Assalamu alaikum. Congratulations to all the written qualifiers of CSS 2024. And I hope this video helps all those candidates जो कि written qualify करके अब next procedures की तरफ जो next phases हैं CSS के उसकी तरफ जाएंगे. Now, what happens after you qualify the written part of CSS examination? और ये बहुत important phase है आपकी CSS journey का, which includes the psychological assessment, the medical assessment, the interview. और जो additional guidelines हैं regarding all these three phases, those will be provided here in this video, and I hope it helps each and every one of you. जो जब whenever you qualify this, the first and the primary thing you need to do is कि सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत है कि आपकी जो तीन phases हैं उसमें से दो primary हैं जिसमें first you will have your psychological assessment and then the interview phase. जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरव्यू है उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो योर सेल्फ, योर स्ट्रेंथ्स as mentioned in the slide, your strengths and your weaknesses. These two things are very important. If you know yourself and you know your opponent, the examiner जिन्होंने आपका इंटरव्यू लेना है उनका आपको पता है और आपको अपना पता है, like you know your strengths and your weaknesses. आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को पॉलिश करना है, वीकनेसेस को ओवरकम करना है, and then you are good to go to appear in front of the panel. You have to speak and speak. जैसे written में you had to write and write. This is the time you have to read something and then you have to speak it. और वो आपने बोलना इस तरह से है कि your interview will be in English. कहीं ना कहीं bilingual भी हो सकता है if the panel is asking a question in Urdu for example, only then. लेकिन वो इंग्लिश में होगा. स्पीक, आपसे एनालिटिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपसे टोकन क्वेश्चंस हो सकते हैं, वट एवर द केस में बी. कोशिश करना है कि आपने जो पढ़ना है उसको किसी ना किसी के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर जरूर बोल के देखें दैट हाउ आर यू स्पीकिंग. आपके हैंड मूवमेंट किस तरह की है, आई मूवमेंट किस तरह की है, ऑब्जर्व, अपने आप को ऑब्जर्व करें, अपने आप को समझें पहले. अच्छा, ये चीजें तो आएंगी और ये आप लोग इम्प्रूव करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम. स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे आप लोग काम करते रहेंगे. हम बात कर लेते हैं कि आपने सबसे पहले किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी है और समझना है, एंड यू हैव टू वर्क अपॉन दोज थिंग्स. कुछ चीज़ों पे हम सोचते नहीं हैं लेकिन वो इक्वली इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों की इस जर्नी के अंदर. सबसे पहले तो आपका नाम. आपके नाम के अंदर अगर दो वर्ड्स हैं, तीन वर्ड्स हैं, उनको बहुत केयरफुली अंडरस्टैंड करें. नाम की एटमोलॉजी को समझें, उसकी कल्चरल हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को समझें, और अगर वो किसी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी से लिंक करती है, उसकी कोई लेगेसी है, उसका मीनिंग है, उसका कोई ओरिजिन है, उसकी सारी एक डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि आपका नाम जो है उसकी क्या सिग्निफिकेंस. पहली बात तो ये हो गई. दूसरी चीज ये है कि आपका सिटी, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, उसकी कोई हिस्टोरिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होगी, उसका कोई बैकग्राउंड होगा. यू हैव टू नो दैट. ठीक है. अगर उसका कोई नाम है, फॉर एग्जाम्पल सिटी ऑफ गार्डन्स, सिटी ऑफ इकबाल, और एनी अदर थिंग, कोई भी इस तरह का नाम है, आप लोगों को वो पता होना चाहिए और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो पता होनी चाहिए. सो द हिस्टोरिकल रेलेवेंस, कल्चरल आइडेंटिटी, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ दैट सिटी, वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, उसके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट कैसा है, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए क्योंकि जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, you have to know each and everything about that. The same thing is regarding the educational background. आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उसके ऊपर आप लोगों की फुल कमांड होनी चाहिए. आपका जो इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए. हो सकता है वो बहुत वो हो, सिग्निफिकेंट हो इन टर्म्स ऑफ द द हिस्ट्री. ठीक है. कोई हिस्टोरिकल साइट हो सकती है, आपकी यूनिवर्सिटी वो हो, आपका स्कूल, स्टार्ट फ्रॉम योर स्कूल, देन कॉलेज, देन यूनिवर्सिटी, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को पता होनी चाहिए उसके बारे में. सेम गोज फॉर योर लेटेस्ट डिग्री. उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आपकी वो स्ट्रेंथ है एंड यू हैव टू वर्क अपॉन दैट. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स यू हैव टू नो. एंड देन
हम नेक्स्ट चीज के ऊपर मूव करेंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या काम कर लिया, अपने बारे में, अपने आप को पहचान लिया, अपने आप की आइडेंटिटी आपने फोकस कर ली। यहाँ पे मैं एक और चीज आप लोगों को बता दूं, दिस इज द एग्जाम ऑफ योर पर्सनैलिटी। जो इंटरव्यू है साइकोलॉजिकल है, इट इज द एग्जाम ऑफ योर पर्सनैलिटी। दे आर इवेल्युएटिंग यू एज अ पर्सन। नॉलेज का टेस्ट आपका रिटन में था, इसमें भी नो डाउट नॉलेज इज इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि नॉलेज नहीं होगी व्हाट विल यू स्पीक। नॉलेज इज इक्वली इंपॉर्टेंट, लेकिन वो जो आप लोगों का 100% नॉलेज का टेस्ट था, वो आपका रिटन के टाइम पे हो गया है। नाउ इट इज योर पर्सनैलिटी, योर स्पीकिंग स्किल्स एंड योर नॉलेज, जो कि कंबाइन करके आप लोगों को वहां पे प्रेजेंट करना है। एंड यू हैव टू टेल देम दैट यू यू विल बी अ गुड पॉलिसी मेकर इन द फ्यूचर। ये सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, जो कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूंगी कि कौन कौन से फेजेस हैं। अब आप लोगों का होगा एक साइकोलॉजिकल फेज। प्रीवियसली इट वाज अबाउट 2 days पे साइकोलॉजिकल डिवाइडेड होता था, रिटन एक्टिविटीज अलग, ग्रुप एक्टिविटीज अलग। नाउ इट इज अ फुल डे एक्सरसाइज। यू रीच द सेंटर एट अराउंड 7:30। सुबह से आप लोगों की एक्टिविटीज स्टार्ट होती हैं, शाम को 4-5 बजे तक वो एक्टिविटीज चलती हैं, एंड इट इज अ फुल डे एक्सरसाइज दैट यू गो थ्रू। First of all, you will have certain written exercises and then you will have certain group exercises. ठीक है, ग्रुप वर्क होगा आप लोगों का, और उसमें आप लोगों को टीम वर्क देखा जा रहा होता है। सो यू हैव टू बी गुड इंडिविजुअली एज वेल एज इन द टीम। उसके बाद एट द एंड यू विल हैव एन इंटरव्यू विद अ साइकोलॉजिकल पैनल, जो कि 3 पैनलिस्ट होंगे और उनके साथ आपका इंटरव्यू होगा। हियर इज एन इमेज, जो कि ये एफपीएससी के जो बुलेटिन आता है, आप लोग उसको नेट पे सर्च भी कर सकते हैं। इट इज अवेलेबल ऑनलाइन एंड यू कैन हैव अ लुक एट दैट कि वो किस तरह की उसमें एक्टिविटीज हो रही होती हैं। वो इस इमेज के अंदर आपको थोड़ा सा विजिबल हो रहा होगा। सो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 parts, रिटन एंड ग्रुप एक्टिविटीज, एंड देन यू हैव द इंटरव्यू, द पैनल इंटरव्यू विद द साइकोलॉजिस्ट। यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि रिटन एक्टिविटीज और ग्रुप एक्टिविटीज के अंदर एक कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट यू हैव द रिटन एक्टिविटीज as flashed in this slide, and then there is a break of around 20 to 30 minutes, and then you will have your group exercises, जिसके अंदर आप लोगों को नंबर्स अलॉट कर दिए जाते हैं इंस्टेड ऑफ योर नेम्स। और वहां पे आप लोगों की उर्दू डिस्कशन होगी, आप लोगों की एक्स्ट्रा स्पीच होगी, और इसके अलावा ग्रुप टास्क होगी, जिसके लिए आप लोगों को डेलिब्रेशन के लिए भी टाइम मिलेगा और वहां पे डिस्कशन के लिए भी टाइम मिलेगा। ये एक्टिविटीज वेरी करेंगी फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों के सामने मेंशन है। यू जस्ट हैव टू बी योर सेल्फ, जो आप हैं, पर्सनालिटी आपने अपनी एनालाइज कर ली, अपनी वीकनेसेस को आप लोगों ने ओवरकम कर लिया है, एंड देन यू हैव टू बी योर सेल्फ देयर। यू हैव टू बी लाइक एन ऑफिसर, you have to be a good policy maker, and they are analyzing this. So this is how the day goes. एंड पे सबका रोल नंबर वाइज साइकोलॉजिकल पैनल इंटरव्यू हो जाता है। जस्ट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट all these things. So you have to be aware about the current affairs, the current dynamics which are happening. आप लोगों के जो ऑप्शनल्स हैं, आप लोगों के जो कंपल्सरीज हैं, पाक अफेयर, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, यू मस्ट नो अबाउट ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि आप लोग रिटर्न में वो अपेयर होके आए हैं उन चीजों से। उसके बाद आ जाते हैं इंटरव्यू। अब इंटरव्यू का भी पैनल, 4 का पैनल होगा और 5 पीपल जो कि आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे, जस्ट लाइक द इमेज फ्लैश्ड हियर। उसके अंदर आपसे प्रेफरेंस फॉर्म लिए जाते हैं, जो कि आप लोगों की एलोकेशन के प्रेफरेंस फॉर्म्स होते हैं। यू गिव द प्रेफरेंसेस, फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, दैट इज द प्रेफरेंसेस ऑफ द ग्रुप, जो कि 12 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं। उनकी प्रेफरेंसेस, फाइनल प्रेफरेंस फॉर्म आप देते हैं। अगर आपने रिटर्न में कोई और दिया है, नाउ यू वांट टू चेंज इट, यू कैन, एंड यू विल बी गिवन दैट चॉइस मल्टीपल टाइम्स। लेकिन जब आप फाइनल प्रेफरेंस फॉर्म देते हैं, यू कैन नॉट चेंज आफ्टर दैट। इसके अंदर पूछा क्या जाता है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में भी गाइड कर देती हूँ। ये सारी जो चीजें मैं बता रही हूँ आप लोगों को, या आप लोगों को एक आप लोगों के पोस्टल एड्रेस पे वो सारी डिटेल्स आ जाती हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स मेंशन्ड हियर विल बी कम्युनिकेटेड टू यू बिफोर हैंड बाय द एफपीएससी इटसेल्फ। एंड उसमें यही वाली चीजें मेंशन्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल, इन द केस ऑफ साइकोलॉजिकल, they mention this thing clearly that be yourself, be the true person you are,
और वहां पे आप लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, जैसे मैंने आप लोगों को कहा है, उन पे आप लोगों ने वर्क करना है। अपने सारे जो पर्सनालिटी एनालिसिस है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए, एंड देन यू हैव टू present yourself there. So that is a detailed activity of around a day. उसके अंदर मैं एक और आप लोगों को बात बता दूं, यहाँ पे जो इंग्लिश सेंटेंसेस, उर्दू सेंटेंसेस लिखे हैं, दीज आर इनकम्प्लीट सेंटेंसेस एंड यू हैव टू कंप्लीट दोस। ड्राइंग, अगर मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए थोड़ी सी गाइडेंस के लिए बात लिख दी है, तो वो ड्राइंग का मतलब ये नहीं कि आपका ड्राइंग का टेस्ट हो रहा है। इट इज द एग्जाम ऑफ द साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ योर वट एवर यू आर ड्राइंग। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों की फेवरेट पर्सनालिटीज कौन सी हैं, कोई अलाइव फेवरेट पर्सनालिटीज हैं, और पर्सनालिटी यू डिसलाइक। इसी तरह से कोई रोल मॉडल्स हैं आपके, उनका पता होना चाहिए आपको। सो पॉन्डर अपॉन दीज थिंग्स, कॉन्टेम्पलेट करें, अंडरस्टैंड करें, और अपने ऊपर, ये आप लोगों की पर्सनालिटी के क्वेश्चंस हैं, और इन्हीं से आप लोगों की सारी पर्सनालिटी एनालिसिस हो रहा है। देन अगेन यू हैव सर्टेन फैमिली बैकग्राउंड्स, तो आप लोगों की आपकी फैमिली से रिलेटेड वो पूछ रहे हैं। बायोडेटा फॉर्म जो आपने प्रोवाइड किया होता है उसी के ऊपर आप लोगों ने एडिटिंग करके देनी है। ऑटोबायोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोबायोग्राफी होती है यू आर राइटिंग अबाउट योर सेल्फ, यू आर टेलिंग अबाउट योर सेल्फ। इसके अंदर भी टाइम ड्यूरेशन जो है उसको बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट समझा जाता है। इसमें टाइम के ऊपर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। वंस द टाइम इज ओवर, इट इज ओवर। सो दिस इज हाउ द साइकोलॉजिकल डे वर्क्स। थोड़ी सी एडिशनल गाइडलाइंस थी विद रिस्पेक्ट टू द एस्पेक्ट्स मेंशन्ड ओवर हियर। तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि इंटरव्यू में यू कैन बी आस्क्ड एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम इस्लामिक स्टडीज, इस्लामिक पर्सपेक्टिव, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे मेंशन भी है स्लाइड के ऊपर, मुस्लिम वर्ल्ड से रिलेटेड, करंट नेशनल और इंटरनेशनल डायनामिक्स से रिलेटेड, आप लोगों के ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड। सो आई वुड मेंशन दिस थिंग है कि आप लोगों की रिटन की प्रिपरेशन जो है इट इज एंटायरली डिफरेंट, एंड इंटरव्यू इज अ एंटायरली डिफरेंट जर्नी। और आप लोगों को इंटरव्यू में ज्यादा पढ़ना पड़ता है एज कम्पेयर टू वट एवर यू हैव स्टडीड ड्यूरिंग द रिटन पार्ट, क्योंकि आप लोगों के पास कंटेंट होगा तो आप वहां बोलेंगे ना। सो क्वालिटी, एज इट इज मेंशन्ड हियर, क्वालिटी स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। इफ यू आर अ पर्सन जिसको चीजों का आइडिया है, यू विल फॉर्मुलेट योर आंसर अकॉर्डिंगली, and you have to respond on spot. A question is asked and you don't have time to think, वो इस तरह से कि आपके पास पेपर पेंसिल नहीं है उस टाइम पे कि आप रफ वर्क करें, सोचें। रिटन के अंदर यू हैड टाइम टू थिंक अपॉन एंड देन राइट। नाउ यू हैव टू स्पीक स्पॉन्टेनियसली ऑन स्पॉट। आप लोगों ने उसके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्रैक्टिस करना है, एंड देन यू विल improve with the passage of time. You might take a week, you might take 2 weeks, you might take a month, लेकिन उसको मास्टर करें और अपने इंटरव्यू डे से पहले, अपने साइकोलॉजिकल डे से पहले इन सारी चीज़ों पर वर्क कर लें कि आप लोग एक अच्छे स्पीकर हों, एक अच्छे तरीके से आप लोग वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। सो इट इज़ द टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। जो आप लोगों ने बात करनी है, इट हैज़ टू बी लॉजिकल, it has to be backed by certain good and clear justifications based on ground realities and facts and figures, ताकि substantiate हो रही हो आपकी बात by certain logical and uh, solid justifications। इसी तरह से जो आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है ऑन दिस पॉइंट इन टाइम, दैट रिक्वायर्स पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स, और थोड़ा सा उनको डिटेल में आप लोग स्टडी करें। प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन, current dynamics, newspaper is very important. Go through that regularly, don't skip it. Then again, your optional subjects. You have to master your optional subjects जो आप लोगों ने written के time पे prepare किए थे, उनको एक दफ़ा properly, thoroughly revise करें। कोई छोटी depth हैं चीज़ों की, उनको ज़रूर go through करें, because you can be asked any sort of question in your interview। तो इन जो ये जो चीजें यहाँ पे मेंशन्ड हैं, 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, एंड देन यू विल हैव पाक अफेयर एंड करंट अफेयर, इनको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें, और इन डेप्थ एनालिसिस के साथ आप लोगों के पास पॉइंट्स होने चाहिए इन ऑर्डर टू स्पीक। देन देर इज अ सब्जेक्ट ऑफ इस्लामिक स्टडीज, इस्लामिक हिस्ट्री। तो उनको भी थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होना चाहिए, बिकॉज दैट इज लेगेसी दैट वी फॉलो, और उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, एंड इट इज मेंशन्ड
in the guidelines which will be provided to you all after a certain passage of time. जो आप लोगों के पास guidelines आएंगी उनमें ये बातें लिखी होती हैं that you have to prepare these well. Then आप लोगों से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं. सो ये तो ऑन स्पॉट हैं, तो आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करनी है और आप लोग ऑन स्पॉट अच्छे तरीके से इनको रिप्लाई करने के काबिल हो जिस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बाय ऑल द कैंडिडेट, दैट इज रिगार्डिंग द ड्रेसिंग सेंस और ड्रेस एटिकेट्स जो होते हैं रिगार्डिंग द इंटरव्यू डे. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट इज द फर्स्ट जो चीज ऑब्जर्व की जा रही है वो आपकी ड्रेसिंग है. whenever you enter inside the room तो सबसे पहले आपका ड्रेस है दैट इज स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ. वो आपकी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे तरीके से डिपिक्ट कर रहा होता है. So here are certain sort of guidelines for females and for males. I will specify certain guidelines for females specifically. वो ये है कि कमीज शलवार कमीज आप पहनते हैं. इट कैन बी अ ट्राउजर एज मेंशन्ड हियर. दुपट्टा जरूर पहने, जो हमारा नेशनल ड्रेस है उसको फॉलो करें. उसके अलावा जो कलर्स हैं वो आपके सोबर होने चाहिए एंड इट हैज टू बी मोनोटोन. ठीक है, मोनोटोन जो कलर्स होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं और एक जैसे होते हैं. फॉलो दैट. हमने यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी और वो जो बाकी चीजें होती हैं ना उनको नहीं फॉलो करना, फ्लोरल प्रिंट्स उनको नहीं करना. यू हैव टू लुक लाइक एन ऑफिसर, यू हैव टू लुक लाइक अ प्रोफेशनल पर्सन. तो ड्रेस को बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस दें. शूज जो हैं फॉर फीमेल्स, कोट शूज आर फाइन, कोट शूज पहने और हील्स उसकी प्रॉपर हों, शोर ना वो करती हूँ. तो आप लोगों ने उनको पहन के देखना है और फिर फाइनल करना है विल यू वेयर दिस और नॉट. प्रॉपर आपका जो अटायर है वो प्रॉपर होना चाहिए. ज्वेलरी अगर कोई पहनी है इट हैज टू बी मिनिमल. मिनिमल इन अ सेंस के जो फॉर एग्जांपल इयररिंग्स वो आप लोगों के रिंग्स की फॉर्म में ना हो, वो सिर्फ छोटे साइज के हों. तो इस तरह की चीजें. देन यू कैन वेयर अ वॉच. तो अपने अटायर को बहुत प्रोफेशनल रखना है. बाल फॉर एग्जाम्पल दोज आर टू बी टाइड अप प्रॉपरली. योर हेयर शुड बी कॉम्ड एंड ग्रूम्ड प्रॉपरली. सिंपल पोनी बना लें, बन बना लें, ब्रेड बना लें. तो वो प्रॉपर आप लोगों के बंद होने चाहिए. देर आर सर्टन टाइम्स के फीमेल जो है वो बाल खोल के जाती हैं. दैट इज नॉट अ प्रोफेशनल लुक. बाल आपके बंद प्रॉपरली टाइड अप होने चाहिए. दैट इज अ प्रोफेशनल लुक फॉर द प्रोफेशनल सेटिंग एंड यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू. तो इन चीजों को जरूर माइंड में रखें एंड प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंगली. फॉर मेल्स यहाँ पे उनके लिए भी सारी स्पेसिफिकेशंस मेंशन है. उनके लिए भी सॉलिड और सोबर कलर्स और यहाँ पे जो फॉर्मल सूटिंग है उसके अकॉर्डिंग आपका लाउन सूट और नेक टाई प्रॉपर होनी चाहिए. कलर कॉम्बिनेशंस को प्रॉपर रखें. कलर कॉम्बिनेशंस के अंदर फॉर फीमेल्स आई वुड स्पेसिफाई कि आप लोग फॉर एग्जांपल इफ यू आर वेयरिंग अ कोट तो उसकी फ्रेमिंग होती है. आप फ्रेम बना सकते हैं. फ्रेम इन अ सेंस के अगर आपके शलवार कमीज का लाइटर शेड है द कोट कैन बी ऑफ अ डार्कर शेड. और अगर इसी तरह से आप कॉम्बिनेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं. इफ यू आर वेयरिंग अ कोट, इफ यू आर वेयरिंग अ दुपट्टा दैट इज टोटली फाइन. और दुपट्टा भी प्रॉपरली पिन्ड अप हो कि आप लोग उसको बार बार संभाल ना रहे हो. तो बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्रेसिंग को भी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करें. द the details are mentioned over here. You have to look like an officer as mentioned in this slide. ठीक हो गया यहाँ पे. आई होप कि दिस मेक्स इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. फिर क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग द मेडिकल असेसमेंट. तो मेडिकल असेसमेंट में यू विल बी प्रोवाइडेड विद द डिटेल्स कि आपने कुछ सर्टेन टेस्ट कराने होते हैं. यू अंडरगो एन आई एग्जामिनेशन, कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड, बीएमआई, ओवरऑल हेल्थ की असेसमेंट होती है और वो भी आप लोगों को स्केड्यूल प्रोवाइड कर दिया जाता है. यू हैव टू टेक सर्टेन सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि आप लोगों को एफपीएससी ने गाइड कर देना है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. सो दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू ऑल विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो ये तीनों जो आप लोगों के फेजेस हैं, साइकोलॉजिकल, इंटरव्यू, मेडिकल, इन सारी चीजों से रिलेटेड एफपीएससी ने आप लोगों को डिटेल्ड गाइडलाइंस प्रोवाइड कर देनी है. सो यू डोंट हैव टू overwhelm yourself with this part and
ये जो सारी गाइडलाइंस अभी प्रोवाइड की हैं, ये सारी एक जनरल, एक बेसिक गाइडलाइन है आप सबके लिए, कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आप लोगों के कौन कौन से फेजेस अब नेक्स्ट आएंगे. I will try to make another video to share my interview experience with you all, and the questions which were asked from me in 2023 CSS. और उन्होंने किस तरह के क्वेश्चंस किए, किस तरह के एनालिटिकल क्वेश्चंस किए. देयर वर क्वेश्चंस जिसके अंदर three of my optional subjects were interlinked and they created one question out of that. इस तरह के भी questions आप लोगों से पूछे जा सकते हैं. These are all based on ground realities, your justifications. So you have to be professional. You have to, कोई extreme behaviors ना हो, कोई extreme ideologies ना हो. एक जो मिडिल ग्राउंड होता है, जो एक प्रोफेशनल तरीका होता है, यू हैव टू पेयर लाइक दैट. So this is all what I can guide you on the initial level. This is the first video to guide you all regarding regarding the phases ahead. And I hope it helps each and every one of you. And best wishes to all those appearing in the interview and the psychological phases ahead. Thank you, everyone. Allah Hafiz.